हेलो एवरीवन, एवरीवन, वेलकम बैक टू आलसी राइडर्स। आज का वीडियो है पासपोर्ट रिन्यूअल प्रोसेस पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पासपोर्ट रिन्यूअल कैसे होता है, स्टेप प्रोसेसेस क्या हैं और कितना टाइम लगता है इसमें। इस वीडियो को हमने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। पहला है रजिस्ट्रेशन, सेकंड है फॉर्म फिलिंग स्टेप बाय स्टेप, करेक्ट। थर्ड हो गया पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करना एंड फोर्थ हो गया पुलिस वेरिफिकेशन। तो ये चारों स्टेप सीक्वेंस में होते हैं, सबका अपना एक टाइमलाइन है। आप वीडियो को पूरा डिटेल में देखें, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा। करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप व्हिच इज रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन की हुई है, आपको उसके बावजूद फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है। रीज़न भी ये जो पासपोर्ट ऑफिस है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त कोई दूसरी सिटी सेलेक्ट की थी एंड नाउ योर करेंट रेजिडेंशियल एड्रेस इज सेपरेट, तो जब आप थर्ड स्टेप में जाएंगे जहां आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो आपको जितने भी सेवा केंद्र दिखेंगे वहाँ पे वो सारे उस सिटी के दिखेंगे जिस पे आपने रजिस्ट्रेशन की थी। In that case, you might need to register again and select your current residential address. For example, मैंने यहाँ पे बैंगलोर सेलेक्ट करके नया रजिस्ट्रेशन किया है। Moving on, you will type in your name and surname. Date of birth select कर सकते हैं, click on the year and scroll करके आप year भी select कर सकते हैं यहाँ से। Now इस क्वेश्चन पे अगर आप yes select करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, because login ID will be unique in that case, because email ID हमेशा यूनिक होता है। Also you will remember what your login ID is, आपको बस email ID ही याद रखने की ज़रूरत है। Now just type the password that you want for your login and उस पासवर्ड को confirm करें। Then comes the hint question. This is important for cases like you forgot your password. तो वैसे में फॉर एग्जाम्पल आपने बर्थ सिटी सेलेक्ट की एंड उसमें अपने आंसर को डाल दिया, सो जस्ट रिमेंबर व्हाट आंसर यू हैव पुट। देन कैरेक्टर्स जो डिस्प्लेड है उनको टाइप करें एंड रजिस्टर। सो वंस यू क्लिक ऑन रजिस्टर, आपको एक ऐसा स्क्रीन दिखेगा जिसमें आपको अकाउंट एक्टिवेशन के लिए कुछ स्टेप्स बताए जाएंगे। सो यू हैव टू गो टू द ईमेल ID दैट यू हैड टाइप्ड इन योर फॉर्म। क्लिक ऑन नेक्स्ट। आपको वहाँ पर दिखेगा पासपोर्ट एडमिन की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन की लिंक। क्लिक ऑन दैट। टाइप इन द यूज़र ID, हमारे केस में यूज़र ID एंड ईमेल ID सेम है। एंड नाउ यू आर रजिस्टर्ड। नाउ दैट यू हैव रजिस्टर्ड, अब आपको फॉर्म फिलिंग में जाना है स्टेप बाय स्टेप। तो इसको ग्रेजुअली आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे कैसे हर स्टेप में क्या करना होता है। Now log in with the email ID. पासवर्ड जो आपने बनाया था उसको टाइप इन करिए, जो कैरेक्टर्स डिस्प्लेड है उसे टाइप इन करिए, क्लिक ऑन लॉग इन। यू हैव टू सेलेक्ट अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू ऑफ पासपोर्ट, रीड ऑल द डिटेल्स एंड देन क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। सिलेक्ट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट जहाँ का पासपोर्ट सेवा केंद्र आप विजिट करना चाहते हैं। Then applying for reissue of passport. Select one of the reasons for reissue of passport. Type of application will be normal in normal cases. अगर आप तत्काल में कराना चाहते हैं so it is तत्काल, इसके कॉस्ट ज़्यादा होते हैं। Similarly for booklet type as well, अगर आप 36 pages का कराएंगे तो कॉस्ट डिफर करेगा from 60 pages, with 60 being on the higher side. Now click on next. Now type in your name and surname. जेंडर, अगर आपने पहले कभी और नेम यूज़ की है तो दिस क्वेश्चन विल बी येस एल्स नो। हैव यू एवर चेंज योर नेम, येस या नो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू हैव डन। क्लिक ऑन द डेट ऑफ बर्थ। इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया? मोस्ट केसेस में दिस इज नो। नाउ सेलेक्ट द प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे आपने जन्म लिया। सिमिलरली स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट वेयर यू वर बॉर्न। क्लिक ऑन द मैरिटल स्टेटस, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय, मोस्ट केसेस में अगेन इट्स बर्थ। अगर आपके पास पैन या वोटर ID है, यू कैन एंटर देम, अदरवाइज दिस इज ऑप्शनल। नाउ एम्प्लॉयमेंट टाइप इज मैंडेटरी, सो यू हैव टू फिल दैट। इज आइदर ऑफ योर पेरेंट अ गवर्नमेंट सर्वेंट? इफ नो देन नो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सेलेक्ट दिस एंड वंस यू सेलेक्ट दिस योर नॉन ECI कैटेगरी विल ऑटोमेटिकली बी सिलेक्टेड। कमिंग टू द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, अगेन दे आर ऑप्शनल, बट अगर आपने आधार कार्ड एंटर किया है देन ये जो डिक्लेरेशन है नीचे, यू हैव टू सेलेक्ट दैट एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। On the next page, you have to fill your father's name, surname, similarly mother's name, surname. अगर आपके कोई legal guardian है, then their name and surname.
एंड स्पाउस की नेम मैंडेटरी है इफ योर मैरिटल स्टेटस इज मैरिड. ऑन द नेक्स्ट पेज आपको अपनी प्रेजेंट एड्रेस भरनी है. हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, विलेज, टाउन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी. देन अगर आपके परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है देन यू क्लिक ऑन येस. द नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इज परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस. इफ यू क्लिक ऑन येस देन यू आर डन. अदरवाइज इफ यू क्लिक ऑन नो देन यू हैव टू गिव योर परमानेंट एड्रेस एज वेल. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. कुछ प्रॉम्प्ट्स आएंगे, क्लिक ऑन ओके. नेक्स्ट पेज पे आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर. तो मैंडेटरी है, बाकी ऑप्शनल. क्लिक ऑन नेक्स्ट. ऑन द नेक्स्ट पेज प्रीवियस पासपोर्ट डिटेल्स मांगे जाएंगे. सिंस दिस इज पासपोर्ट रिन्यूअल, आपके पास प्रीवियस पासपोर्ट होगा, सो यू हैव टू गेट द पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, place of issue and file number as well. All these details are present in your passport. If you hold or have held diplomatic or official passport, this will be details available. Else it will be NA, which is true for most of us. Also, have you ever applied for passport but not issued? Mostly this is going to be no. Now coming to the next page, आपको कुछ set of questions दिए जाएंगे. नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऑल ऑफ दीज विल बी नो, बट स्टिल जस्ट रीड थ्रू इट. ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस ही हैं. ऑन द नेक्स्ट पेज आपको एक ग्लिम्स मिलेगा कि आपका पासपोर्ट कैसा दिखेगा. जस्ट गो थ्रू ऑल द डिटेल्स एंड मेक श्योर दैट वट एवर यू हैव एंटर्ड इज राइट. इफ नॉट देन आप प्रीवियस बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं वापस से. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ बर्थ एंड प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस सबमिट करना है. These will also be the documents that you will carry to your Passport Seva Kendra along with the photocopies. अगर आपके पास डिजी लॉकर में ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट है तो आप वहाँ से भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं यहाँ पर. अदरवाइज यू कैन गो थ्रू द नॉर्मल प्रोसेस. देन सेलेक्ट ऑन प्लेस एंड डेट. फाइनली क्लिक ऑन आई अग्री एंड सबमिट फॉर्म. फॉर्म सबमिट करने के बाद यू नीड टू पे एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट एट पासपोर्ट सेवा केंद्र. सो क्लिक ऑन पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट बटन. सेलेक्ट द पेमेंट मोड. क्लिक ऑन नेक्स्ट. अब यहाँ पर आपको लोकेशन पूछा जाएगा जहाँ आप विजिट करना चाहते हैं. सो आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको कन्वीनियंट लोकेशन है पासपोर्ट सेवा केंद्र का. And then enter the characters displayed there. Click on next. So as you can see, 1500 is the amount that you have to pay for 36 number of pages and normal passport. When you click on the calendar to book the appointment, you will notice कि आपको कुछ limited slots ही दिखाएंगे जो कि आप book कर सकते हैं. वो सारे green में होते हैं. अभी से लेके maybe 5 days to 6 days तक का ही appointment book कर सकते हैं. So click on one of those dates and select pay and book appointment. This will book your appointment for the Passport Seva Kendra. So coming to the third step, which is visiting the Passport Seva Kendra. राइट. अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करना है. आपका जो भी अपॉइंटमेंट स्लॉट है उससे थोड़ा पहले पहुंचना होता है. 15 मिनट्स इज द आस्क. जब आप पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जाते हैं तो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप पहले से फोटोकॉपी करा के रखें तो कन्वीनियंट होगा. ऐसे सेंटर पे भी कई बार जेरोक्स के लिए ऑप्शंस होते हैं. करेक्ट. तो जब आप सबसे पहले जाएंगे तो आपको एक काउंटर पे भेजा जाएगा. वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे वेदर यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स और नॉट. अगर नहीं है तो आपको वापस भेजा जाएगा. इनफैक्ट इन सर्टन केसेस, जैसे मेरे केस में मेरा एड्रेस भी चेंज था, मुझे एक फॉर्म भरना पड़ा. सो दोज फॉर्म्स नीड टू बी फिल्ड. तो आपको वापस भेजा जाएगा. आप उस फॉर्म को फिल करके, वो फॉर्म वहीं पे मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल करके आप वापस आएंगे. हाँ, आप जितना प्रिपेयर्ड होके जाओगे आपको उतना कम टाइम लगेगा. इफ यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स इट विल बी अ इजी सेल थ्रू फॉर यू. या एंड डू नॉट फॉरगेट अ पेन, जो बिकॉज सब लोग इधर उधर पेन ही मांगते फिरते वहाँ पे. वंस आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाते हैं फिर आप अंदर जाते हो जहाँ पे काउंटर्स बने हैं और हर काउंटर पे अलग प्रोसेसेस होते हैं. इंडिकेटर्स या क्यूज बने होते हैं जिन्हें फॉलो करके आप पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं. करेक्ट. टू गिव यू अ जिस्ट ऑफ व्हाट हैपेंस देयर, जैसे पहले काउंटर पे जब आप जाओगे तो आपकी फोटो ली जाएगी जो कि आपके पासपोर्ट पे होगा. देन यू विल हैव टू साइन सम प्लेसेस, फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे आपके.
तो ये सारी चीज़ें पहले काउंटर पे होंगी, देन दूसरे काउंटर पे आपका पुराना पासपोर्ट कैंसिल होगा एंड इसी तरह से बने हुए हैं सारे स्टेप्स। एक पे आपसे थोड़ा कुछ मे भी पूछा भी जाए कि आप कहाँ रहते हैं, पासपोर्ट आप क्यों रिन्यू करा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो दैट्स अ प्रोसेस। नाउ कमिंग टू स्टेप नंबर 4, पुलिस वेरिफिकेशन। आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा। सो इट कैन हैपन इन 2 ways, इधर द पुलिस टीम कैन कम एंड वेरीफाई योर पासपोर्ट एट योर प्लेस, या फिर आप जाके विजिट करिए थाने में। तो वो जैसे बुलाएंगे उस हिसाब से आपको जाना होता है। उस वक्त भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे। आपको पुलिस से अगर कॉल आता है तो दे विल टेल यू एज वेल कि क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। वंस यू रीच देयर विथ योर डॉक्यूमेंट्स एंड दे वेरीफाई, उसके बाद फिर आपका पासपोर्ट विद इन अ वीक, हाँ विद इन अ वीक आपके पास आ जाना चाहिए। बट कुछ केसेस में इट टेक्स लॉन्गर टाइम, सो दैट इज व्हाई वी रेकमेंड कि आप जब भी पासपोर्ट रिन्यू कराना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट 1 to 2 months पहले कराएं। हाँ, टाइम लेके रखिए। नॉर्मल प्रोसेस में ये 10 से 15 दिन में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। बट अगर किसी कारण से कुछ फंस गया, कहीं डिले हुआ और आपको कहीं जाना हो इमीडिएटली, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आपके पास पहले से टाइम। करेक्ट, या फिर आप तत्काल पासपोर्ट भी करा सकते हैं और दैट इज कॉस्टलियर, बट या हाँ, तत्काल पासपोर्ट का भी ऑप्शन होता है, उसका प्रोसेस थोड़ा अलग है। लेकिन अगर आपको इमीडिएटली इमरजेंसी में चाहिए तो तत्काल इज अ गुड ऑप्शन टू एक्सरसाइज। वी होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा एंड व्हेनेवर यू अप्लाई फॉर योर न्यू पासपोर्ट आप इसको रेफर कर पाएं। जो भी आपको डाउट्स है आप वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम उसे आंसर करेंगे। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट ट्रिप। तब तक के लिए बाय बाय।